भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया तो उस समय एक घटना और हुई, बड़ी सुंदर कथा कि भगवान की मंडली में जो ग्वाल बाल हैं उन सखाओं में एक भगवान का प्रिय सखा है जिसका नाम है सुंदर। और यह सुंदर गोप भगवान का लाडला सखा महाराज जब छोटा था तो बचपन में ही इसका बाल विवाह हो गया था। पहले बाल विवाह हो जाते थे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का विवाह कराते थे, लेकिन बेटी को ससुराल भेजा नहीं जाता था। फिर वह अपने पियर में ही रह कर के पढ़ती थी, लिखती थी, और बड़ी जब युवा होती थी तो युवा होने पर फिर गौना होता था, और गौना होता था तब महाराज उसे लेकर ससुराल जाया जाता था। अब तो महाराज ऐसा नहीं होता, लेकिन उस समय पर ऐसा होता था, बाल विवाह होते थे। तो यह जो सुंदर गोप था, वृंदावन के समीप ही किसी गांव में एक गोपी से इसका उस समय पर विवाह संस्कार हो गया, जिस गोपी का नाम था माधवी गोपी। और यह माधवी गोपी महाराज जिस गांव में रहती थी, तो इस माधवी की दादी और माँ वो दोनों बचपन से ही इसे एक बात समझाती थी। क्या कहती थी कि बेटा तेरा विवाह जिस गांव में हुआ है वहां पर एक कन्हैया है, तो वो कन्हैया को कभी तू अपना मुख मत दिखाइयो, क्योंकि यदि वह को मुख दिखाएगी और यदि वह के मुख को देखेगी और यदि वह के नेत्रों को देख लेगी तो फिर तू कभी भी पतिव्रता नहीं रहेगी। क्यों मैया? माँ ने कहा देख बेटा, वो कन्हैया उसके नेत्रों में जो भी देख लेता है वो फिर उसी का होकर रह जाता है, फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो कन्हैया का ही हो जाता है। इसलिए तू ध्यान रखियो, कब वाको अपनो मुख मत दिखाइयो, वाको अपनो मुख मत दिखाइयो, और वाके नेत्रन में कबहू मत देखियो। ठीक है माँ। और बेटा एक बात और, वाके पास एक बांस की मुरली है, और वो जब मुरली बजावे तो वाकी मुरली की धुन को जो भी सुन लेवे वो वाको ही दीवानो है जाए। यानी कभी वाकी मुरली की धुन को मत सुनियो, वो कभी मुरली बजाए तो वाकी मुरली को मत सुनियो। ठीक है मां, नहीं सुनूंगी, लेकिन मैया वो तो कभी भी मुरली बजा देगा तो मैं कैसे? मैया ये काम करियो, जब मैं मेरे गोना होए, जब मैं ससुराल जाऊं तो ये रुई को बंडल रख दियो मेरे बैग में। जब जब वो मुरली बजावेगो मैं रुई लेकर के अपने कानन में डाल लूंगी, बाकी मुरली की धुन मेरे कानन में जाएगी ना है, और महाराज मेरे मन पर कोई प्रभाव होगा ना है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो, बचपन से ही उसे यही शिक्षा दी माधवी को। बार बार उसकी माँ और दादी यही कहती रही, बेटा उसकी आंखों को मत देखना, उसको मुख मत दिखाना, उसकी मुरली को मत सुनना। और माधवी महाराज हाँ माँ ऐसा ही करूँगी, कभी आपको मुख नहीं दिखाऊंगी, हमेशा घूंघट में रहूंगी, कान में रुई डाल लूंगी, पर मुरली की आवाज को ना सुनूंगी। और धीरे 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 वह माधवी जब युवावस्था को प्राप्त हुई, सुंदर भी महाराज जब बड़ा हुआ, एक दिन गोने का समय आया। और जब गोने का समय आया तो महाराज सुंदर के माता पिता ने कहा कि जा हमारी बहू को लेकर के आ, ध्यान दीजिए, जा हमारी बहू को लेकर के आ। सुंदर गया बैलगाड़ी में बैठ करके, और आज गोने का समय तो सुबह से ही माधवी की माँ और दादी समझाने में लगी, बेटा देख अब तू जा रही है, ध्यान रखियो, वाको कभी भी अपना मुख मत दिखाइयो, वाको कभी भी अपना मुख मत दिखाइयो, वाको मुख मत देखियो, वाके नेत्रन में मत देखियो, और वाकी मुरली तो बिल्कुल सुनियो ही मत। क्यों? क्योंकि यदि वाकी मुरली को तूने सुन ली तो तेरे मन को वो चुरा ले। वो बड़ो छलिया है, वो बड़ो चोर है। ब्रजमंडल में तो संत महाराज प्रार्थना करते हुए कहते हैं, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम व्रजांगनानां चतुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। वाक्य मुरली के धुन को मत सुनियो बेटा। माधवी ने आज भी अपनी माँ से यही कहा, माँ
ठीक है मैं वहां की मुरली नहीं सुनूंगी, लेकिन वो रुई को बंडल वो बैग में जरूर रख दियो ताकि मैं अपने कानन में रुई डाल लूं। ठीक है बेटा। सुंदर आया। अब महाराज सारी बातचीत करके भोजन से निवृत्त होकर के सुंदर के साथ माधवी बैलगाड़ी में बैठ करके रवाना हुई। और जैसे ही रवाना हुई बैलगाड़ी में बैठते बैठते ही सुंदर कहने लगा, माधवी अरे तो को पतो है हमारो कन्हैया कितनो अच्छो है, हमारो कन्हैया ब्रज को राज दुलारो, हमारो कन्हैया सबको प्राण प्यारो है और कन्हैया के बिना तो हम कछु कर ही नहीं सके, वो हमारो सर्वस्व है, वो हमारो प्राण धन है। माधवी ने कहा, हे भगवान जो माँ जिसके लिए मुझे समझाती रही कि उसे मुख मत दिखाना, उसके बारे में सुनना नहीं, मुरली की आवाज सुनना नहीं, और मेरा ही पति महाराज आते आते ही उसकी ही प्रशंसा में लगा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रशंसा ये कर रहे हैं, मैं उनको मुख दिखाऊंगी नहीं तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलते चलते बैलगाड़ी में पूरे रास्ते कन्हैया की बातें, मैया यशोदा नंद बाबा की बातें और कन्हैया की सारी बाल लीलाएं सुंदर माधवी गोपी को सुनाते 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 वृंदावन की सीमा में पहुंचे। वृंदावन की सीमा पर भगवान कृष्ण बलराम सभी गैया चला रहे थे और जैसे ही दूर से सुंदर को आते हुए देखा तो कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे भैया सुंदर, अरे भैया आज कहाँ चले गए हो, सुबह से दिखो ना है। सुंदर आया। सुंदर ने आकर के कहा, रे कन्हैया भाई आज तो हम हमारो बोना हो और हम बहू लेने गए। अच्छा भाभी को लेकर आ गए। अरे भैया कोई देखो भाई वृंदावन में काऊ को भी विवाह हुए तो सबसे पहले भाभी को मुक्त में ही देखो, अब अपनी बहू ते हमें ना मिलाओगे। सुंदर ने कहा, भैया मना कौन ने कही, जा करके बैलगाड़ी में जा मिलिया अपनी भाभी थे। अब महाराज भगवान तो भागे और कूद करके बैलगाड़ी में चढ़ गए और बैलगाड़ी में जाते ही माधवी गोपी ने तो महाराज लंबा घूंघट निकाल लिया। भगवान ने कहा, भाभी जी अपना मुख हमें क्यों नहीं दिखा रही। माधवी ने कहा कि मैं और कुछ भी कर लूंगी लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, साफ मना कर दिया। भगवान ने खूब आग्रह किया, अरे एक बार तो कम से कम हमें देख लेने दो, एक बार तो अपना मुख दिखाओ। हमारे यहाँ कोई भी बहू आए तो सबसे पहले मैं ही वहां को मुख देखूं और आप अपना मुख ना दिखा रही। लेकिन माधवी ने कस के महाराज पल्लू पकड़ लिया, घूंघट हटाया नहीं, मुख दिखाया नहीं। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा कि आज जैसे मैं आपको मुख देखने के लिए तरस रहे हूँ, ऐसे एक दिन ऐसा आवेगो कि आप मेरो मुख देखने के लिए तरसोगे और देख नहीं पाओगे। फिर क्या महाराज भगवान वहां से चले गए। उसके बाद माधवी को लेकर के सुंदर महाराज अपने घर पहुंचा और कुछ दिन निकले, 2-5 दिन वहीं माधवी अपने ससुराल में अपनी सास ससुर के साथ सुंदर के साथ रही। एक दिन महाराज माधवी की सास ने कहा, बेटा हमारे यहाँ कोई भी बहू आए नहीं तो हमारे यहाँ के राजा हैं नंद बाबा और महारानी यशोदा रानी, इसलिए हम उनसे आज मिलकर के आएंगे और नंद बाबा और यशोदा रानी से आशीर्वाद लियो, इनको प्रणाम कियो। माधवी ने मना कर दिया, और कछु भी कराओ लेकिन मैं नंद भवन ना जाऊंगी, नंद भवन में मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन महाराज सास ने कहा कि क्यों नहीं जाएगी, हमारा यहाँ का नियम है, चलना पड़ेगा। तब महाराज माधवी गई और माधवी नंद बाबा मैया यशोदा आशीर्वाद ली। लेकिन उस दिन भी भगवान माधवी के सामने आए ही नहीं और उस दिन के बाद भगवान कभी सुंदर के घर नहीं गए, रोज घर जाते थे, उस गली में ही नहीं गए। आज मैं आपको मुख देखने को तरस्यो हूँ, ऐसे ही आप भी हमें देखने के लिए तरस जाओगे। भगवान महाराज माधवी से रुष्ट हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब भगवान 7 वर्ष और 22 दिन के हुए, भगवान ने जब गोवर्धन लीला की, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। सभी ब्रजवासी जोर जोर से जयकारे लगा रहे थे, अरे आज तो भैया कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा लियो, इतने विशाल पर्वत को उठा लियो। माधवी ने जब सुना, माधवी ने सोचा कि ये ऐसा कैसा बालक है,
ये नंद का लाला कन्हैया ऐसा कौन है जो 21 किलोमीटर के पर्वत को उठा लिया? मैं भी देखूंगी ये दृश्य। और जैसे ही भीड़ में वह दृश्य, उस झांकी का दर्शन करने माधवी आई, माधवी के आंखों के सामने अंधकार छा गया। माधवी को भगवान की वो झांकी दिखी ही नहीं। जब महाराज अंधकार छा गया तो माधवी रोने लगी। माधवी रोने लगी। माधवी कहने लगी, प्रभु मुझे आपकी वह झांकी दिख नहीं रही, मैं भी आपको देखना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, माधवी अभी तुम हमारे इस झांकी को नहीं देख पाओगी। माधवी ने खूब महाराज बार बार प्रार्थना की। तब भगवान ने एक पल के लिए माधवी के नेत्रों से अंधकार दूर किया। और जैसे ही अंधकार दूर हुआ, माधवी के महाराज नेत्र सीधे भगवान के चरणों पर गए। और चरणों को देखते ही माधवी का मन गदगद हुआ और धीरे धीरे चरणों से ऊपर महाराज माधवी बढ़ी। और जैसे ही मुखमंडल को निहारा, माधवी तो अपनी माँ को कोसने लगी, अपनी दादी को कोसने लगी। अरे माँ, मोते कौन से जन्म की तूने दुश्मनी निकाली। अरे जो देखने लायक हो वह को ही देखने से मना कर दियो। अरे जो देखने के योग्य है उसे ही देखने से, मुझे बचपन से यही सिखाया, कन्हैया को मत देखना, कन्हैया को मत देखना। और मैं तुम्हारी बातों में आकर के कितना बड़ा मुझसे अपराध हो गया। आज महाराज भगवान का जैसे ही स्वरूप का दर्शन हुआ, भगवान को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए माधवी ने देखा और तुरंत महाराज माधवी के आंखों के आगे पुनः अंधकार छा गया। ध्यान दीजिए, जैसे ही अंधकार छाया, माधवी रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब माधवी ने कहा कि मुझे आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझे अपना लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी होना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में हमारी प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहा कि अगले जन्म में हमारी प्राप्ति तुम्हें होगी। तब माधवी ने कहा, कैसे होगी? तो कहा, मैं अपने आप तुम तक पहुंच जाऊंगा और किसी संत के द्वारा मैं तुम तक पहुंचूंगा। फिर महाराज धीरे धीरे भगवान गोवर्धन लीला के बाद अनेक लीला करके और भगवान तो मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, द्वारिका के बाद भगवान का 16,108 विवाह हुए। इधर महाराज माधवी का प्राणांत हो गया और धीरे धीरे भगवान भी अपनी लीला को संपूर्ण करके अपने धाम चले गए। और भगवान के धाम गमन के बाद जब कलयुग आया तो इस कलिकाल में वही माधवी गोपी राजस्थान की भूमि में मेड़ता में मीराबाई बन करके प्रकट हो गई। बोलो मीराबाई की जय।